खराब है, सैटरडे से ही वेट कर रहे हैं। अरे जाता हो गया, अच्छा आ जाओ देखिए 3 दिन से मेरे को खा नहीं होता। आपने भी कभी क्लास में मिला आज ना मैं आपको इस क्लास में 2 टॉपिक पढ़ाऊंगी, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर्स, एक टॉपिक आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है और एक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। शिफ्ट कर लेंगे आप आज ही आए ना, है ना, काफी गैप दे दिया था आपने। ठीक है, आ जाओ। यस स्वदा, सारी चेयर्स ठीक हो गई है आपको, ठीक है। अगर अब कोई आता है ना तो यहाँ खा लो, ऐसे करके। अपन ऐसे आ जाओ, दम दे जाते हैं इसमें, दम दे जाओ, हाँ, दम से निकलेगा, इसमें दिखा, दम दे आगे आपने इसको डाल दिया, सारा डाला। चलो ठीक है, क्या हो रहा है ये गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी लाईफाई और वाईफाई दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ना आई वाज स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम और सडनली आई सॉ अ वीडियो इन विच a sir was asking question to an interviewer regarding this, that what is the difference between Wi-Fi and Wi-Fi। अब वो कंफ्यूज, वाईफाई तो पता है, आप में से कई लोगों के घर में भी लगा होगा, ऑफिस में भी लगा है, बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो आप वाईफाई की टर्म से, राइट। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वाईफाई की फुल फॉर्म वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। क्या होती है? वायरलेस फिडिलिटी, FIDELITY। और लाईफाई के बारे में जानते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं स्लाइड नंबर 1 से। अंडरस्टैंडिंग वाईफाई एंड लाईफाई टेक्नोलॉजी। लाईफाई और वाईफाई ये 2 अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं। वाईफाई रेडियो वेव्स की टेक्नोलॉजी है और लाईफाई विजिबल लाइट की विजिबल लाइट कम्युनिकेशन है। वाईफाई या फिर वायरलेस फिडिलिटी ऑपरेट्स बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर रेडियो वेव्स। ये ऑपरेट कैसे होता है? रेडियो वेव से डेटा को ट्रांसमिट करता है। टिपिकली 2.4 गीगाहर्ट्ज़, GHz, इसकी फुल फॉर्म गीगाहर्ट्ज़ होती है, तो यूजुअली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है और 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रहती है इसकी, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी अलाउज फॉर वाइड स्प्रेड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। ये क्या करता है? वाइड स्प्रेड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस देता है। वाइड स्प्रेड मतलब काफ़ी बड़े एरिया पे आपको इंटरनेट कनेक्शन देता है। ऑफरिंग एन अप्रॉक्सीमेट इंडोर रेंज ऑफ 100 फीट, मतलब अप्रॉक्सीमेट 100 फीट। अगर इंडोर रेंज की बात करें कि 100 फीट के दायरे में ये आपको इंटरनेट कनेक्शन दे देता है। इट्स एबिलिटी टू पेनिट्रेट वॉल्स एंड अदर ऑब्स्टेकल मेक्स इट आइडियल फॉर जनरल होम्स एंड ऑफिस यूज़ एंड प्रोवाइडिंग यूबिक्विटस कनेक्टिविटी। मोस्टली कहाँ पर यूज़ होता है? ऑफिसेज में हो गया और घर पर हो गया, ठीक है, एक बिल्डिंग में, एक ऑर्गेनाइजेशन में हो गया। एंड व्हाट इज लाईफाई? लाईफाई या फिर लाइट फिडिलिटी। तो लाई की फुल फॉर्म क्या है? लाइट फिडिलिटी।
यूटिलाइजेज विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, ये यूटिलाइज करती है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन को, शॉर्ट में VLC बोलते हैं। इन द 400 to 800 स्पेक्ट्रम डेटा इज ट्रांसमिटेड बाय रैपिडली मॉड्यूलेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम LED लैम्प्स। ये क्या करती है, ये लाइट कंज्यूम करती है और उसके बाद उसको स्प्रेड, जैसे LED लैम्प से लाइट कंज्यूम कर ली, ठीक है, और इम्परसेप्टिबल टू ह्यूमन आई। लाइफाई ऑफर्स अ शॉर्टर रेंज, लाइफाई जो है वो शॉर्टर रेंज के लिए होती है। ये तो आपको 100 फीट तक का रेंज दे रहा है, लेकिन ये शॉर्टर रेंज के लिए होती है, अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर्स, 10 मीटर, 10 मीटर मतलब यहाँ से लेकर लैब 2, बस इतना। And requires a direct line of sight between the transmitter and the receiver. This characteristics provides unique security and capacity benefit. थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। इसका लाइफाई टेक्नोलॉजी के क्या फ़ायदे हैं? ब्लेजिंग स्पीड, लाइफाई बोस्ट थ्योरेटिकल डेटा ट्रांसफ़र रेट्स एक्सीडिंग 100 गीगाबाइट per second, significantly faster than current Wi-Fi standards. This immense bandwidth capacity could revolutionize high-demand applications like virtual reality और augmented reality। ये दो तरह की चीज़ें होती है, VR और AR। जब आप डिज़ाइनिंग का काम करते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है, AR वर्सेस VR। जैसे वेबसाइट्स देखते हो, अमेज़ॉन है और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हैं, तो वो UX UI का यूज़ करते हैं, यूज़र इंटरफेस, मतलब ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जो एकदम आई कैचिंग हो कि आप उस चीज़ को ख़रीद ही लो, ऐसा इंटरफेस होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कलर, कोई भी फॉन्ट यूज़ कर दिया। तो AR VR। उसके बाद 8K स्ट्रीमिंग ऑफरिंग अनपैरेलल्ड परफॉर्मेंस फॉर डेटा इंटेंसिव टास्क। ब्लेजिंग स्पीड, मतलब इसके जो लाइट वेट डेटा होता है ना, उसको ट्रांसफ़र करने की स्पीड तेज़ होती है। जैसे आप कोई पेन ड्राइव लेते हो, उस पेन ड्राइव को आपने अपने सिस्टम में लगाया तो डेटा जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी पेन ड्राइव को पहले एक वायर लगाते हो, फिर उसमें आप फ़ोन कनेक्ट करते हो, आप डेटा को फ़ोन में लेके जा रहे हो, तो वो उस वायर के थ्रू जा रहा है, तो डिपेंड करता है उस वायर की क्वालिटी कैसी है। तो उसी के बिहाफ पर जितना उसकी कैपेसिटी होगी, उसके हिसाब से उतना स्पीडली डेटा ट्रांसफ़र होगा। सिक्योरिटी, सिंस लाइफाई सिग्नल्स आर कन्फाइंड टू लाइट बीम्स पाथ, they cannot penetrate walls. This inherent limitation prevents unauthorized interception of data, making Li-Fi an ideal choice of highly security environments such as government facilities, financial institutions and sensitive corporate networks where data integrity is paramount. देखो, जैसे वाईफाई है ना, तो वाईफाई भी आपके, जैसे आप पासवर्ड्स वगैरह इंसर्ट कर रहे हो तो आपकी IP यूज़ हो रही है, आपके वाईफाई की भी IP यूज़ हो रही है। तो यूजुअली जो लाइफाई है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड, दिस इज़ मोर सिक्योर देन वाईफाई, क्योंकि ये इसलिए हम ज़्यादा, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, भले ये छोटे दायरे में काम करता है तो हम एक की जगह ज़्यादा लगा देते हैं, क्योंकि ऐसा डेटा जो हमें काफ़ी सिक्योर रखना है तो उसके लिए फिर आप लाइफाई यूज़ करते हो। ठीक है, वाईफाई तो यूजुअली लगा रहे हैं हम हर जगह, लेकिन मोस्टली जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, बैंक्स वगैरह, तो वहाँ पर भी हम लाइफाई का यूज़ करते हैं। मैसिव कैपेसिटी, the visible light spectrum is approximate 10,000 times larger than the entire radio frequency spectrum. This vast and tapped bandwidth offers immense potential for increased data capacity, alleviating congestion issues commonly faced by Wi-Fi network in densely populated. देखो, जो Wi-Fi में जो मोस्टली इश्यूज़ आते हैं वो लाइफाई में नहीं आते। क्यों? क्योंकि लाइफाई ना थोड़ा फास्ट काम करता है, जैसे बताया, कम दायरे में काम करेगा। अगर आप सिर्फ एक रूम में काम कर रहे हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लोगे, लेकिन अगर आपको यहाँ से सामान उठा के वहाँ लेके जाना हो तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो इसीलिए छोटे दायरे के लिए हम ये यूज़ करते हैं, स्पीड फास्ट होती है। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो कि हर चीज़ का होता है, फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। नुकसान इसका क्या है कि लाइफाई ऑपरेशनल रेंज इज़ कंसिडरेबली शॉर्टर देन वाईफाई, कि इसकी जो रेंज है वो वाईफाई से कम है, पहला। दूसरा, ऑब्स्ट्रक्शन सेंसिटिविटी, सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ लाइफाई, लाइफाई का एक सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक मतलब डिसएडवांटेज ही हो गया, इनएबिलिटी टू पेनिट्रेट वॉल और एनी ओपेक ऑब्जेक्ट्स दिस लाइन ऑफ साइट, मतलब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे यहाँ दीवार लगी हुई है तो उसके बाहर जाना लाइट के थ्रू होता है ना ये, तो उसके बाहर नहीं जाएगा फिर ये, तो इसका एक ही डिसएडवांटेज। लेकिन वाईफाई तो यहाँ से आप बाहर भी चलाओगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो रेडियो वेव्स के थ्रू काम कर रहा है, लेकिन ये लाइट के थ्रू काम कर रहा है। एम्बियंट लाइट इंटरफेरेंस, द परफॉर्मेंस ऑफ लाइफाई कैन बी अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एम्बियंट लाइट सोर्सेज, मतलब लाइफाई की जो परफॉर्मेंस है वो
रिफ्लेक्ट हो सकती है किससे, लाइट से। अगर ज़्यादा लाइट होगी तो प्रॉपरली काम करेगा, बट अगर लाइट कम होगी तो फिर फ़र्क पड़ सकता है। अच्छा, वाईफाई के तो क्या क्या फ़ायदे हैं पता है? एक्सटेंसिव रेंज है, काफ़ी बड़ी रेंज मिल जाती है। वाईफाई यूज़ ऑफ रेडियो वेव्स अलाउज इट टू कवर अ सिग्निफिकेंटली लार्जर एरिया को कवर करता है। एक्सटेंड करता है अप्रॉक्सीमेट 100 फीट इंडोर में कम से कम 100 फीट तो चलता ही है। दिस ब्रॉड कवरेज इज एसेंशियल फॉर इनेबलिंग कनेक्टिविटी। और ये ब्रॉड कवरेज, ब्रॉड मतलब इतनी बड़ी कवरेज हमें चाहिए होती है कनेक्टिविटी के लिए, पूरे घर में कनेक्टिविटी हो जाए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, स्टोरी क्या होता है? स्टोरी, मल्टी स्टोरी, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है। मल्टी स्टोरी मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स हो। स्टोरी का मतलब होता है बिल्डिंग, और एक स्टोरी होता है स्टोरी कहानी वाला, ठीक है। तो दूसरा इस स्टोरी का मतलब क्या है? बिल्डिंग, इतनी फ्लोर्स, इतनी मंजिल। लार्ज ऑफिस स्पेसेस विदाउट रिक्वायरिंग मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स इन एवरी रूम। अब लाईफाई लगाओगे तो हर रूम में एक एक लाईफाई लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो वॉल्स के उधर जाता ही नहीं है ना। और वाईफाई लगाओगे तो एक ही वाईफाई लगाना है, बट सिक्योरिटी चाहिए तो लाईफाई लगाओ। ज़्यादा सिक्योरिटी का ऐसा कुछ काम नहीं है तो वाईफाई लगा लो। उसके बाद सुपीरियर मोबिलिटी। वन ऑफ वाईफाईज मोस्ट कंपेलिंग एडवांटेज इज इट्स एबिलिटी टू पेनिट्रेट वॉल्स एंड अदर ऑब्स्टेकल। सारी वॉल्स वगैरह जितने भी ऑब्स्टेकल है उनको पेनिट्रेट कर जाता है, ये उसके वहाँ पर चला जाता है। दिस अलाउज यूजर्स टू मूव फ्रीली विद इन अ कवर्ड एरिया वाइल। तो इससे जो यूज़र्स हैं वो ईजिली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, समझ गए? तो ये इसका फ़ायदा हो गया। एस्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर। वाईफाई बेनिफिट्स फ्रॉम अ मैच्योर एंड वाइडली अडॉप्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर। Routers, access points, compatible devices are readily available, affordable, making Wi-Fi deployment straightforward and cost effective। तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा होता है, अफोर्डेबल है कि आप इजीली इसको लगा सकते हो। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? स्पीड स्लो। जितने इंटरनेट कनेक्ट, जितने मोबाइल कनेक्ट होंगे उतनी स्पीड स्लो हो जाती है, ये तो आपने फील किया होगा, ठीक है। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती है। Radio waves by their nature can be intercepted outside the physical boundaries of a building. This makes Wi-Fi network, Wi-Fi देखो ये जो, क्योंकि इसका जो नेचर है वो ये है कि इट कैन बी इंटरसेप्टेड आउटसाइड, बाहर भी जा सकती है, तो उसके थ्रू आपका डेटा स्टोल भी हो सकता है। तो एक ये इसमें डर रहता है, ठीक है, सिक्योरिटी का। स्पेक्ट्रम कंजेशन मतलब द रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज्ड बाय वाईफाई इज अ फाइनाइट रिसोर्स and as the number of wireless device and network increase, congestion becomes a growing concern. This can lead to interference, reduced speeds and ये वही चीज़ समझा रखी है कि जितने ज़्यादा नंबर इसके आप लॉगिन करते हैं, जितने में पासवर्ड्स डालते हैं, तो वो डिपेंड, उससे स्पीड उसकी कम होती है। कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम देखें तो डेटा, ये पूरा एक समरी आ गई। डेटा रेट कितना है इसका? 100 Gbps हो जाता है और इसका 1 ही रहेगा बस, तो ये ज़्यादा ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी, ये लाईफाई का है ना, ये लाईफाई का है और ये वाईफाई का है, हाँ। तो ये ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, कम, बहुत तेज़ स्पीड से काम करता है क्योंकि एक ही रूम के लिए है बस। ये कम कर रहा है, धीरे कर रहा है। ये मोर सिक्योरेबल है और ये नहीं है, ये सिक्योर है, ये नहीं है। लिमिटेड बाय लाइन ऑफ साइट, 10 मीटर तक लिमिटेड है और ये वाइडर एरिया कवरेज देता है। रेडियो इंटरफेरेंस नहीं होती। फ़ोन टू रेडियो स्पेक्ट्रम कंजेशन, हायर इनिशियल डिप्लॉयमेंट कॉस्ट। ये लाईफाई है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन लाईफाई की कॉस्ट ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू वाईफाई। इसलिए आप में से किसी ने लाईफाई को सुना तक नहीं है कि ये क्या होता है, क्योंकि हमारे घर में, हमारे आसपास के ऑफिस में, बिल्डिंग्स में इसका यूज़ नहीं होता, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में होता है। तो सिक्योर इन्वायरमेंट्स, लाईफाई इनेबिलिटी टू पेनिट्रेट वॉल्स मेक्स इट आइडियल फॉर हाईली सिक्योर लोकेशंस लाइक मिलिट्री बेसिस में, गवर्नमेंट ऑफिसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वेयर डेटा लीकेज इज़ अ क्रिटिकल कंसर्न। जहाँ पर डेटा लीकेज होने की प्रॉब्लम होती है ना, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। एंड कंट्रोल डेटा ट्रांसमिशन इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। लाईफाई कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी, हाई स्पीड इंटरनेट इन एयरक्राफ्ट कैबिन्स। एयरक्राफ्ट कैबिन्स में इसका यूज़ होता है, किसका? लाईफाई का। वाईफाई नहीं होगा। विदाउट इंटरफेयरिंग विद एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, और एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई इंटरफेरेंस भी नहीं होती। इट ऑल्सो ऑफर्स अ सेफर ऑल्टरनेटिव इन हैजार्डस एनवायरनमेंट लाइक ऑयल रिग्स एंड केमिकल प्लांट्स where radio signals could potentially ignite flammable materials, ensuring data transmission without risk. Medical facilities,
कहाँ कहाँ और यूज़ हो रहा है ये? कनेक्शन फॉर क्रिटिकल मेडिकल डिवाइसेस, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है। उसके बाद अंडर वाटर कम्युनिकेशन, अगर आपको अंडर वाटर कम्युनिकेशन करना है, पानी के अंदर है, कम्युनिकेट करना है बाहर, तो भी आप वाईफाई का यूज़ करोगे, ठीक है। तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक केसेस में इसका यूज़ हो रहा है। वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन, और वाईफाई का तो आपको पता ही है, पब्लिक हॉटस्पॉट्स भी होते हैं, आप कहीं होटल में जाते हो वहाँ आपको मिल जाता है। आजकल तो बसेस में भी विद वाईफाई बसेस होती हैं, अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो, राइट। उसके बाद ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? कुछ मोटा मोटा समझ में आ गया कि वाईफाई कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है और वाईफाई क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। ठीक है।